जम्मू कश्मीर के अंदर 7 तालिब इल्म स्कॉच यूनिवर्सिटी के जिन पे UAPA के चार्जेस लगाए गए थे, फ़िलहाल के तौर के ऊपर जम्मू कश्मीर पुलिस ने उन चार्जेस को ड्रॉप कर दिया है और इन तमाम 7 तालिब इल्मों को कोर्ट से भी जो है वो बेल मिल चुका है। हालांकि इनके वालिदैन से अंडरटेकिंग लिख कर ली है कि आगे से बच्चे इस तरीके की किसी भी गैर कानूनी मुल्क मुखालिफ एक्टिविटी में मुलव्वज़ नहीं पाए जाएंगे। और इसी तरीके से इन नौजवानों ने पाकिस्तान के हित के लिए स्लोगन्स लगाए थे और हिंदुस्तान की शिकस्त पे सेलिब्रेशन किया था। आपको मालूम है कि वर्ल्ड कप की सीरीज़ थी, फाइनल का मैच था। उसके बाद जब इन स्टूडेंट्स को बुक किया था और उसके बाद जम्मू कश्मीर की रीजनल पार्टीज़ के जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स हैं उन्होंने भी ट्वीट किए थे ट्विटर के ऊपर। लेकिन जम्मू कश्मीर के जो पुलिस के DG हैं RR स्वैन साहब, उनका एक बहुत बड़ा पॉजिटिव रूल है। RR स्वैन साहब ने इस पूरे मामले की तहकीकात की और तहकीकात करने के बाद जो है वो इन तमाम तालिब इल्मों के ऊपर से UAPA के चार्जेस को ड्रॉप करवाया और उसके बाद पूरे जम्मू कश्मीर के आम शहरी जो हैं वो RR स्वैन साहब का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर एक ऐसा ऑफिसर जिसका नाम RR स्वैन है, जब से RR स्वैन ने ओहदा संभाला है जम्मू कश्मीर पुलिस में एज ए DG, तब से हलचल होना शुरू हो चुकी है। पब्लिक के लिए पब्लिक दरबार भी लगता है अब, जिसमें लोग अपनी शिकायतें दर्ज करते हैं। उसके साथ साथ जिस तरीके से तालिब इल्मों के ऊपर UAPA के चार्जेस लगाए थे और इन चार्जेस की वजह से जो है उन बच्चों की लाइफ डिस्ट्रॉय हो सकती थी, तबाह हो सकती थी, लेकिन उन्होंने वक्ती तौर इन तमाम 7 तालिब इल्मों की लाइफ को प्रोटेक्ट किया, इनकी ज़िंदगियों को बचाया और इनके ऊपर ये जो मुल्क मुखालिफ जो एक्टिविटीज़ वाले चार्जेस लगे हुए थे इन्हें ड्रॉप करवाया और इनके वालिदैन से अंडरटेकिंग ली कि पाकिस्तान का एजेंडा, प्रोपोगंडा या इस तरीके की कोई भी चीज़ इनमें ये बच्चे आज के बाद कभी भी इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखेगी। हालांकि इन तमाम 7 तालिब इल्मों ने भी जो है वो उस चीज़ के ऊपर जो है वो लिख कर दिया है, माफ़ी मांगी है और इनके वालिदैन को भी जो है वो पुलिस ने बुलाया, उनसे भी तहकीकात की, इन्वेस्टिगेशन की और प्रॉपर अंडरटेकिंग ली है। और उसके बाद अब ये जो मामला है, इस मामले में रियायत बरती गई है इन स्टूडेंट्स के साथ और धीरे धीरे अब जो आम शहरी हैं वो भी इस पुलिस के बड़े स्टेप से खुश हैं। हालांकि अगर उस वक्त में ये UAPA के चार्जेस ड्रॉप नहीं किए जाते तो शायद इन तालिब इल्मों की लाइफ ख़राब हो जाती, भले ही इनके पास कितनी बड़ी बड़ी क्यों ना डिग्रीज़ होती या कुछ भी होता, लेकिन आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक ना एक दिन इन चार्जेस की वजह से इन तालिब इल्मों को अपनी नौकरी तक भी गंवानी पड़ती अगर इन्हें जॉब मिल भी जाती। और इन्वेस्टिगेशन, काउंसलिंग, ये तमाम चीज़ें प्रॉपर तरीके से की गई हैं। इनको समझाया गया है कि इस तरीके की एक्टिविटीज़ में मुलव्वज़ नहीं होना है, जोश जज्बे जज्बात में आकर किसी दूसरे तालिब इल्म को हरास नहीं करना है। अगर आप अपने मुल्क में रहते हैं तो आप अपने मुल्क के वफ़ादार होने चाहिए, अपने वतन से मोहब्बत होनी चाहिए, अपने वतन के लिए अपनी जान कुर्बान करनी चाहिए। और फिर किसी और मुल्क को, किसी और वतन को लेकर अगर आप इस तरीके की जो है वो मुल्क मुखालिफ एक्टिविटीज़ करेंगे तो शायद उससे आपको भी नुकसान हो सकता है, आपके वालिदैन को भी नुकसान हो सकता है, आपकी स्टडीज़ को भी नुकसान हो सकता है। न कि सिर्फ इतना ही बल्कि वक्ती तौर आप स्टूडेंट्स के ऊपर जो है वो ये चार्जेस लगने के बाद आपका मुस्तकबिल, आपका कैरियर जो है वो ख़राब भी हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस के जानिब से UAPA के जो चार्जेस हैं उन्हें ड्रॉप कर दिया है और अब इन तालिब इल्मों का जो मामला है वो कोर्ट में है और कोर्ट की जानिब से जो उन्हें बेल तो दे दी गई है। अब इसी कोर्ट की जानिब से नेक्स्ट हेयरिंग पे जो है वो फैसला भी दे दिया जाएगा या फिर इस हवाले से क्या कुछ निकल कर आएगा वो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। लेकिन पुलिस का एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव रोल रहा है। चीफ सेक्रेटरी अतुल डुल्लू जी ने जब से ये ओहदा संभाला उसके बाद उन्होंने भी जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक बात की और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर RR स्वैन साहब ने भी बात की और इन दोनों बड़े ऑफिसर्स ने मिलकर इन स्टूडेंट्स की जान को बचा लिया। इन दोनों ऑफिसर्स ने इन स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट कर लिया, वरना 100% इनका कैरियर जो है वो दाव पे लग चुका था और इनका मुस्तकबिल ख़राब होने जा रहा था। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस के RR स्वैन जो DG हैं उन्होंने एक पॉजिटिव रोल प्ले करते हुए इन तालिब इल्मों को समझते हुए और इनकी स्टेटमेंट्स को लेते हुए, उस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करते हुए, इनकी जहनीत को, इनकी मेंटालिटी, इनकी आइडियोलॉजी को पढ़ते हुए उन्होंने महसूस किया कि ऐसी एक्टिविटी में मुलव्वज़ नहीं है, बल्कि ये जो भी हुआ है ये उस वक्त में स्टूडेंट्स के बीच में एक बहस हुई, उस चीज़ के अंदर जो भी आके इन्होंने किया है उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए फिर भी इतने बड़े ऑफिसर ने इनके साथ रियायत बरती है। अदरवाइज़ ये रियायत बरतना मुश्किल नहीं, नामुमकिन था। लेकिन अभी इन तमाम 7 तालिब इल्मों के ऊपर से UAPA के चार्जेस को ड्रॉप कर दिया है, जिसमें फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती हों, उमर अब्दुल्ला हों, उन्होंने भी इसके ऊपर जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन को सराहा है, उनकी तारीफ़ की, अप्रिशिएट किया है और ये माना है
कि शायद ऐसे स्टेप लेने से कई सारे और बच्चों की भी जो है वो जानें बच सकती हैं। लेकिन अब स्टूडेंट्स को ये सोचना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि आइंदा वो इस तरीके की किसी भी एक्टिविटी में मुलव्वस नहीं होनी चाहिए, और किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरीके से ऐसी एक्टिविटीज़ में मुलव्वस नहीं होना चाहिए। भाई आपका काम लिखना पढ़ना है, आपको घरों से लिखने पढ़ने के लिए भेजा हुआ, आप अपनी डिग्रियां लें, अपनी नौकरियां करें, अपने काम से मतलब रखें और इन फजूल की एक्टिविटीज़ में मुलव्वस ना हो और अपने वालिदैन के लिए परेशानियां मुश्किलात खड़ी ना करें। और इस तरीके से गैर मुल्क मुखालिफ एक्टिविटीज़ में अगर आप इन्वॉल्व होंगे तो आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी और आपको बुक कर दिया जाएगा, और फिर आपके ऊपर जो है वो चार्जेस भी लगेंगे और आपके मुस्तकबिल को जो है वो नुकसान भी पहुंचेगा। इसलिए स्टूडेंट्स का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपनी स्टडी से मतलब रखें, बल्कि वो इन चीज़ों में बिल्कुल भी अपनी इन्वॉल्वमेंट ना करें। खास रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।